सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो प्रकार की उपासना पद्धति का वर्णन करके सगुण साकार की उपासना और निर्गुण निराकार की उपासना, ये दो उपासना पद्धतियों का वर्णन करके, और कल गीताकार ने बताया था कि साधना के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, भक्ति के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं। भक्ति तो दो प्रकार की हो गई, सगुण साकार की भक्ति, निर्गुण निराकार की भक्ति। और सगुण साकार की भक्ति करने के लिए कौन सा मार्ग हो सकता है, ये पहले ले रहे हैं। तो पहला मार्ग क्या बताया था कल सगुण साकार का भक्ति करने के लिए? पहला मार्ग क्या बताया था? है जी, बताओ क्या बताया था? पहला मार्ग क्या बताया था? वो तो हो गया सगुण साकार भक्ति जो आप बता रहे हैं, मय्येव मन आवेश, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया नित्य युक्ता, और तीसरा हो गया परया श्रद्धया उपेता। ये तो सगुण साकार हो गया। कल जो पढ़ा था ना हमने भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग, अब सगुण साकार की उपासना करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो उनके कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं? तो उसमें पहला मार्ग क्या बताया था? अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पण करके, ये व्यक्ति काम खूब करता है, लेकिन सारे काम किसके लिए करता है? ईश्वर के लिए करता है। काम को करते हुए भी ये भावना रखता है कि ये मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ? ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। करते करते ही ईश्वर परायण रहता है, और करने के बाद भी उसको ईश्वर के समर्पित कर देता है। जैसे अभी आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो एक कर्म कर रहे हैं आप अध्ययन का, तो ये कर्म किसके लिए कर रहे हैं? जो भक्त होगा उसकी ये भावना होगी कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। और जो सांसारिक जिसकी अपेक्षाएं हैं, तो वो उस कर्म को कहेगा कि मैं तो अपने लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, ताकि मैं परीक्षा में डिग्री ले सकूं, फिर मैं नौकरी ढूंढ सकूं, फिर मैं अपने लिए ऐसे सुख के साधन जुटा सकूं। और साधक होगा तो उसका ये कर्म भी किसके लिए है? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए है। तो इसके लिए इन्होंने कहा सर्वाणि कर्माणि मयि संयम्य। वो खाना भी खाता है तो किसके लिए? कैसे? ईश्वर के लिए। कैसे? खा तो आप रहे हो, ऐसे बोलने से थोड़े ना ईश्वर के लिए हो गया। खाना अपने लिए खा रहे हैं तो ईश्वर के लिए कैसे होगा? उस खाने को खाने से जो मेरे अंदर ऊर्जा बनेगी, जो शक्ति बनेगी, उस शक्ति से मैं भागवत कर्म करूंगा, ईश्वर की सेवा करूंगा। ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे? ईश्वर तो दिखता भी नहीं है, उसकी सेवा कैसे करें? ईश्वर की सेवा करें कैसे? जैसे इसमें कहा ना कि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सब कर्मों को मुझ में समर्पित करके। तो वो तो दिखता ही नहीं है, तो उसमें समर्पित कैसे करें? मूर्ति तो दिखती है, तो उसमें तो ले जाके हम फल फूल चढ़ा देते हैं कि आपको समर्पित कर रहा हूँ। कर्मों को कैसे समर्पित करें ईश्वर को? तो पाठ को, पढ़ाई को कैसे समर्पित करेंगे आप ईश्वर को? ईश्वर तो दिखता ही नहीं है कहीं। कैसे? क्योंकि आप पढ़ रहे हो अभी, अब आपने ऐसे सोच लिया मैं तो ईश्वर के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इतने सोचने मात्र से फिर
ये भागवत कर्म नहीं होगा। क्योंकि इतना सोचने मात्र से यदि भागवत कर्म होता तो फिर अब तक तो हम पक्के योगी बन जाने चाहिए थे, हमारे जीवन से सब प्रकार की व्यथाओं का नाश हो जाना चाहिए था। हुआ तो नहीं हुआ ना। हाँ देखो ये बता रहे हैं बाबू कितनी ईमानदारी से, तो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कर्म भागवत बना नहीं, अभी तो कैसे बनाई। तो आपको अभ्यास, अगला तरीका जो बताएंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। जिसके लिए भी कर्म कर रहे हैं ना, वो भी क्या है, ईश्वर का ही एक रचना है। मान लो आप अपने ही शरीर के लिए कर रहे हैं, तो ये शरीर भी क्या है, भगवान का ही एक रचना है, सगुण साकार रूप है। बाहर जो भी सगुण साकार रूप दिखाई दे रहे हैं, माता का, पिता का, गुरु का, अपने मित्र का, घर का, परिवार का, समाज का, सूर्य का, चंद्र का, ये सारे किसके सगुण साकार रूप हैं, ईश्वर के ही सगुण साकार रूप हैं। तो उनके लिए कर्म करना भी ईश्वर के लिए ही कर्म करना है, लेकिन वो भाव होना चाहिए, केवल विचार नहीं। देखो दो चीज, एक विचार है, एक भाव है। विचार से नहीं होगा, भाव से होगा, भाव बड़ा होता है। विचार कई बार व्यक्ति इधर उधर से पढ़ के या सुन के फिर भी वो अपना बना लेता है या बोल देता है, लेकिन भाव एक अलग ही चीज है जिसको आप उसको आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते। भाव को, विचार को या शब्द को आप डुप्लीकेट बोल सकते हैं। जो शब्द आप बोल रहे हैं वो आपका ओरिजिनल भी हो सकता है, वो डुप्लीकेट भी हो सकता, दोनों हो सकते हैं। भाव डुप्लीकेट नहीं होता है, वो तो वो ऐसा एक हृदय में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, कुछ सूक्ष्म उसमें परिवर्तन होंगे, तभी वो भाव बनेगा। जैसे आंख में आंसू कब आता है, आप जा रहे हैं और रोड के ऊपर आपने कोई एक्सीडेंट देखा तो आपका मन दुखी तो हो जाएगा, लेकिन इतना भी दुखी नहीं होगा कि आप आगे चल ही ना सकें। आप थोड़ा उसको देखेंगे, थोड़ी करुणा आएगी, लेकिन फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और आप अपने काम में लग जाएंगे। और हो सकता है कि आप गाड़ी में बैठ करके कुछ फल खाते जा रहे थे या मूंगफली खाते जा रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे आप 2 सेकंड के लिए, उसको देख के आगे बढ़े, फिर खाना चालू हो जाएगा। तो वो एक विचार था। और उसी एक्सीडेंट में आपका अपना कोई संबंधी होता तो फिर 2 मिनट के बाद मूंगफली खा लेते और आंखों में आंसू आ जाते फिर। तो ये है भाव। तो भाव तो अंदर से जब आदमी उसके साथ तादात्म्य करेगा ना, तब भाव उठेंगे। तो भाव जब तक ये नहीं आएगा कि ये भागवत कर्म है मेरा, तब तक वो कर्म भागवत कर्म नहीं हो सकते। जब तक ये लगता है कि ये श्लोक याद करना तो पता नहीं हमारे ऊपर कितना तूफान टूट पड़ा है, कुछ तो जाके वहां स्वामी परमार देव जी को शिकायत करते हैं, दीदी बहुत सख्त है, हमारे से याद करवाते, हमारे को दंड देती, हमारा खाना छुड़वा देती है। तो ये भाव जब तक रहेगा, ये भाव कहता है कि ये हमें याद नहीं करना, दीदी जबरदस्ती करवाती है। और भाव ये जब आएगा कि ये मेरे भगवान ने मेरे लिए आज के लिए एक कर्म करने के लिए संदेश भेजा है, निर्देश भेजा है मेरे लिए, तो मैं इसको कितनी खुशी से करूं। मान लो महाराज जी आपको आके कहें कि आज तो आपको ये काम करना है, तो उसको कितना खुशी से करते हैं ना कि स्वामी जी ने मेरे को पर्सनल कहा। फिर तो चाहे आपको जान लड़ा देनी पड़े, पर्सनल बोलें तो, सामूहिक बोलें तो उनका भी नहीं सुनेंगे, पर्सनल बोलें तो जितनी ताकत है वो झोंक देंगे हम। क्यों? क्योंकि अब हम इमोशनली जुड़ गए, क्योंकि मेरे को कहा। तो अब मेरे लिए ये काम क्या बन गया, गुरु की पूजा बन गया, गुरु की भक्ति बन गया। और सामूहिक बोले तो मेरे को तो कहा नहीं, तो ठीक है शामिल बाजी में। ये भाव जब हमारे अंदर आएगा, सब कर्मों को करते हुए, कोई भी काम कर रहे हैं हम, कोई अपना बिजनेस का कर रहा है, व्यापार का कर रहा है, पढ़ाई का कर रहा है, पढ़ाने का कर रहा है, खेती का कर रहा है,
कोई डॉक्टर है तो इलाज कर रहा है, कोई अध्यापक है तो अपने स्कूल कॉलेज को संभाल रहा है, कोई अपनी कंपनी को संभाल रहा है। कितने भिन्न भिन्न तरह के कर्म हो रहे हैं। उन सब में भाव ये आ जाए कि मेरे लिए भगवान ने ये चुना है, तो फिर वो कर्म क्या हो जाएगा, फिर वो भक्ति हो जाएगा। उसके लिए यहाँ इस श्लोक में बताया था, अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, फिर ये कर्म हमारा क्या बन जाएंगे, उपासना। अभी तो ये कर्म हमारे कर्म हैं, उपासना नहीं है। और जब ये उपासना बन जाएंगे तब उनके लिए भगवान ने कहा, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से फिर मैं उनका उद्धार करने वाला हो जाता हूँ, और वो भी तुरंत, न अचिरात, देर नहीं लगाता उसमें मैं। फिर एक बार ये मनुष्य पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से मेरे सम्मुख आए तो सही, सूरज के सामने कोई आए तो सही, फिर तो सूरज उसके सारे अंधकार को मिटा देगा। तो देरी तब तक है कि हम बचाना चाहते हैं अपने आप को, हम सूर्य के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, हम ईश्वर के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, हम गुरु के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, अपने दोषों को छिपा के रखते हैं, गुरु से छिपा के रखते हैं, भगवान से छिपा के रखते हैं। आप खोल के रख दो सब कुछ, तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा फिर आपका। तो ये एक उपाय बताया। तो पहला उपाय क्या हुआ, सगुण साकार की भक्ति का, अपने कर्मों का समर्पण, ये पहला उपाय हो गया। जो भी काम करें ना उसको ईश्वर के समर्पित कर दें, तो ये भगवान की कौन सी भक्ति हो गई, सगुण साकार भक्ति हो गई। क्योंकि कर्म जो हमारे हैं वो कोई साकार वस्तु या व्यक्ति के आलम्बन से ही होते हैं। जितने भी कर्म होते हैं हमारे इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, तो उन कर्मों को ही हमने अपनी उपासना बना लिया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा क्या बताया था फिर, दूसरा बताया कि आप बाहर से लगेगा कि आप कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं ऐसे ही ध्यान में, उपासना में, एकांत में, लेकिन तब भी आप मन से काम कर रहे होंगे। इसलिए कहा मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। शरीर से ये भी दिखे कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपने मन को मुझ में लगा के रखो, मन से काम करते रहो। ये इतना बड़ा विज्ञान है कि मन से काम करना। मन दो प्रकार के हैं, मन एक चेतन है, एक अचेतन है। चेतन वाले की शक्ति बहुत कम है, 10% है, अचेतन वाले की शक्ति बहुत ज्यादा है, 90% है। हमारे शरीर में बहुत सारे जो काम हो रहे हैं वो चेतन मन से नहीं हो रहे हैं। इस समय आपका श्वास चल रहा है, आपकी पलकें ऊपर नीचे हो रही हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, आपको पता है कि कर रहा है। अभी आप कॉन्शियस हैं उसके प्रति? नहीं है कॉन्शियस। आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही हो रहा, ऐसे ही नहीं हो रहा, उसको सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, वो जागरूक है, वो नहीं रुकने दे रहा उसको एक पल के लिए भी, ये उसकी शक्ति से हो रहा है। तो जब आप उसका यूज करना सीख जाते हैं, उसको कैसे सदुपयोग करें, ये जब ट्रिक आ जाती है, अपनी ही शक्तियों से हम स्वयं ही अपरिचित हैं, और उसका जब हमें पता लग जाता है तो फिर कोई भी मनुष्य कितना भी बड़े से बड़ा काम कर लेता है। उसकी शक्ति को सदुपयोग करने का तरीका ये है कि जो आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसको आप सुबह शाम अपनी कल्पनाओं में उसको साक्षात होते हुए देखें। उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। उसकी आप जितनी अनुभूति करेंगे सुबह शाम दिन भर, जैसे मान लो आपको श्लोक याद नहीं होते हैं और आपको श्लोक याद करने हैं, तो आपको दिन में 100 बार 50 बार क्या फील करना है, मुझे बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं, मुझे सब कुछ याद है, मैं अब विद्वान बनता जा रहा हूं। ऐसे आप सोचेंगे 100 बार, तो वैसा हो जाएगा। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, उसको अपना बल बढ़ाना है, तो उसको विजुअलाइजेशन क्या करना है,
कि जैसे अब मैं पहलवान बन गया, उसको वैसा ही अनुभव करना है कि मैं पहलवान बन गया और मेरे को कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। ऐसा सोचते सोचते वो वैसा ही बन जाता है। आपको साधक बनना है, आपको भक्त बनना है, तो आप पूरे दिन भर आपके कर्म कैसे होने चाहिए, स्टेटस कैसा होना चाहिए, मैं साधक हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। और कैसा ब्रह्मचारी हूँ? आदर्श ब्रह्मचारी। मेरे को देख करके दुनिया के सब ब्रह्मचारी शिक्षा लेने वाले हैं। उसको जितना आप जिएंगे उतने आप वैसे बनते चले जाएंगे। हमारी दिक्कत क्या है, हम उल्टा सोचते हैं, जी हमारे से थोड़ी हो पाएगा, ये तो कुछ लोग होते हैं आगे बढ़ने वाले, हम तो ठीक अपने थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो फिर थोड़े बहुत जैसे ही रह जाएंगे। क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेता है। तो आप उसी स्टेटस में, और ये जो विचार है ना, ये मिनटों में बदलता है। उसके लिए बहुत ज्यादा कोई वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ था और उसको पता लगा कि ये जितने भी एमपी बने थे उनमें से एक का चयन हो गया, ये व्यक्ति सीएम बन गया। अब जैसे ही ये घोषणा हुई कि ये सीएम बन गया, तो उसके जो बेटे बेटियां हैं, पत्नी हैं, उनका 1 मिनट में माइंड सेट चेंज हो जाता है। तो कहती है आज से मैं सीएम की पत्नी हूँ, वो कहता है आज से मैं सीएम का बेटा हूँ। तो स्टेटस कैसा होना चाहिए, वैसा ही आचरण करता है। उसकी बोली बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसके कपड़े बदल जाते हैं, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका लाइफस्टाइल बदल जाता है। और वो तो टेम्परेरी था, 5 साल के बाद बदल जाएगा वो तो भी उसने कैसा मान लिया, 5 साल तो उसको कोई डाउट नहीं है कि मैं ऐसा हूं कि नहीं हूं, मान लिया, मन ने मान लिया, और वो फिर वैसा ही आचरण करता है। तो ये साधक क्यों नहीं मान सकता? हम सब तो हैं ईश्वर की संतान, हम सब तो हैं ही ऋषियों की संतान, हम सब तो हैं ही धर्मात्मा, हम सब तो हैं ही ब्रह्मचारी, हम तो हैं ही सन्यासी। तो इसमें क्यों नहीं मान सकते हम? और वैसा मान के फिर वैसा ही हम आचरण करते जाएं, वैसा हमारा जीवन बनता जाएगा। सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। पर इसमें बस ये कठिन इसलिए हो जाता है कि उसमें दूसरा नहीं कर सकता हमारे लिए, ये हमको खुद ही करना होता है व्यक्ति को। आप कहेंगे जी ये तो असत्य है, हम इसको कैसे मान लें? असत्य नहीं है, असत्य वो है जो आज तक मान रखा है, वो असत्य है। आप सब प्योर आत्माएं हैं, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। आप सबके पास चेतन अवचेतन मन की शक्ति भगवान ने देकर के भेजी है, बहुत शक्ति है, ये असत्य नहीं, ये ही सत्य है। उस सत्य को स्वीकार करना मात्र है बस। प्रत्येक मनुष्य में भगवान ने लगभग 19-20 का अंतर भले ही थोड़ा बहुत हो जाए संस्कारों में, माइंड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सबके पास वो ही माइंड है। एक ने मान लिया कि मेरे पास तो बहुत माइंड है, मैं तो 10 मिनट में याद कर दूंगा। एक ने मान लिया कि मेरे को याद नहीं होता है। बस ये ही अंतर है, दोनों का एक ही जैसा ही है, अंतर नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अगला तरीका क्या बताया कि जब आप शरीर से भी काम नहीं कर रहे हैं तब आप मन को मेरे अंदर लगा करके रखें। तो मन जब ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो फिर कह रहे हैं अतः ऊर्ध्वम न संशय मयि एव निवसिष्यसि, तो मुझ में ही निवास करेगा। मतलब कितना ज्यादा तो भगवान यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं, अब उससे ज्यादा क्या कहें। भगवान कहते हैं तू ऐसा सोचेगा, यदि अपने मन को मुझ में लगाएगा तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तू अपने मन में ये डाउट मत ला कि फिर मैं भगवान में निवास करूंगा कि नहीं करूंगा। ये कह रहे हैं न संशय है, इसमें संशय नहीं है, निश्चित रूप से तू मुझ में ही निवास करेगा। तो मेरे अंदर अपने मन को लगा के रख। और फिर अगला तरीका बता दिया, अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि। अगर तू कहे कि जी मन तो लगता ही नहीं है, मन तो इधर उधर भाग जाता है, मैं लगाता हूँ ये इधर उधर चला जाता है। यद्यपि चला नहीं जाता है, हमने उसको भेजने के लिए खुला छोड़ रखा है सदियों से, तो उसको हमने बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा मेरे मन को।
आज हम उसको अगर वापस लाना चाहें तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक जो आदत पड़ गई उसको सुधारने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सुधर जाएगी। तो भी ये कह रहे हैं, यदि आप ये कहो कि मेरा मन बार बार आप में स्थिरता पूर्वक नहीं लगता है, तो फिर क्या करें उसका? अभ्यास। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छे आप्तुम। फिर अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हो ना जी, हम पीछे का तो भूल जाते हैं, जब आगे का याद करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पीछे का भी ना भूलें और आगे का भी एक याद हो जाए। तो इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक ही बार याद करके पीछे का नहीं भूलता है और आगे का भी कर लेता है। दूसरे व्यक्ति को पीछे का याद रखने के लिए 5 बार दोहराना पड़ता है। तो 5 बार दोहराओ, 5 बार अभ्यास करो। 5 बार में भी अभ्यास पूरा नहीं होता है तो 6 बार करो। 6 में भी याद नहीं रहता है तो 7 बार करो। 7 बार करने से भी याद नहीं होता है तो 8 बार करो। करते ही रहो, यही अभ्यास है, जब तक कि पक्का ना हो जाए। इसी का नाम अभ्यास है। बार बार करो। फिर एक व्यक्ति को तुरंत अपने दोनों हाथ और माथा घुटने पे लगा देता है कहते ही। दूसरा व्यक्ति कहता है मेरा तो इससे आगे तो झुकता ही नहीं है, मेरे पैर सीधे होते ही नहीं है। माथे को झुकाऊं तो पैर उठ जाते हैं, पैर को सीधा करूं तो माथा नीचे नहीं जाता, होता ही नहीं है। तो इस व्यक्ति को क्या करना है? अभ्यास। उसको बोलो कि इतना तो झुकता है ना, इतना ही झुकाओ, लेकिन इतना 100 बार झुकाओ रोजाना। तो अगले दिन थोड़ा सा इतना झुकेगा, उससे अगले दिन और झुकेगा। तो ऐसे करते करते महीने 2 महीने में पूरा बैंड हो जाएगा शरीर। ये है अभ्यास की महिमा। अभ्यासों की बहुत बड़ी महिमा है जीवन में। एक माता जी हैं, सुभद्रा माता जी। कल रात को हम उनसे मिलने के लिए गई, तो जैसे वो हॉस्पिटल में थी, हैं वैसे ही, मतलब कोई बीमारी नहीं है, वैसे ही उनको रखा हुआ है कि अभी आयु बड़ी हो गई, तो ऐसे ही वहाँ एक कमरे में उनको रखा हुआ है। उनसे मिलने गई तो तुरंत जो है ना, उन्होंने अपना कि मेरे वो निकालो, कुछ प्रसाद दूंगी स्वामी जी को। तो फिर वो लाई, बोले नहीं ये वाला नहीं, वो वाला लाओ स्वामी जी के लिए जिसमें काजू बादाम रखे। तो वो वाले लाई। तो उन्होंने मतलब पूरे जीवन ये अभ्यास किया कि जो भी पास में आए उसकी सेवा करो। आज से 30 वर्ष पहले जब वहां तपोवन में रहती थी माता जी, तब मैं गई थी एक बार उनसे मिलने। गोमुख से भी ऊपर है 5-6 किलोमीटर, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, वहां रहती थी हिमालय में। तो जब मैं उनकी गुफा में गई तो उन्होंने दाल चावल बना के खिलाया मेरे को। मेरे साथ और भी थे, दूसरे भी अतिथि 8-10। वहां तो मतलब कम से कम 30-40 लोग तो रोज पहुंच ही जाते हैं। तो उनकी सेवा करती थी वो। तो अब उनके संस्कार बन गए, मतलब इस उम्र में उनसे उठा नहीं जा रहा है, तो भी उनको लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया है तो मैं उसको कुछ खिलाऊं, उनकी कुछ सेवा करूं। ये जीवन के अभ्यासों की महिमा है। जिन्होंने जीवन भर ध्यान किया, मैंने उनको देखा, डूमेट वाले अपने जो स्वामी जी हैं, और अभी तो 90 वर्ष के हो गए। तो एक दिन अस्वस्थ हो गए, उनको हॉस्पिटल में लेके गए और उनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन 12 बजे खत्म हुआ और अपने सुबह 2 बजे उठ के बैठ गई कि मेरे को ध्यान करना है। 2 से 3 वो अपने कक्ष में करते हैं और फिर उसके बाद वो सामूहिक करते हैं 4 बजे। बोले अब चलो वहाँ हॉल में। बोले ये हॉल नहीं है, ये हॉस्पिटल है। बोले नहीं, ले चलो वहाँ हॉल में, सब लोग बैठे होंगे। और फिर 2 दिन के बाद तो आ ही गई। उनको 8 दिन रुकने के लिए बोला था डॉक्टर ने, वो रुके नहीं। लेकिन ये अभ्यासों की महिमा है। इसलिए जो आप करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में उसका अभ्यास, और फिर वो हमारा अपना स्वभाव बन जाता है। तो आप एक बार निश्चय यदि कर लें कि मुझे ये बनना है, तो कोई धरती की या अंतरिक्ष की या द्युलोक की, तीनों लोक की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। ये फैक्ट है, सत्य है। तो तय तो करें कि बनना क्या है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्तियां हैं इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं कि 100% तो मनुष्य कभी प्रयोग कर ही नहीं सकता है। अगर वो करने लगे तो उसके इस अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। वो तो केवल 2-4%
करता है। 5% वो करते हैं जो महापुरुष हैं, बाकी तो 1-2 में निपट जाते हैं, 1-2% में, बाकी ऐसे कैसे रखी रहती है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हमारे पास अकूत संपत्ति थी और हम भीख मांगते रहे जीवन भर, हमने उसको यूज ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति हम सबकी हो रखी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप अपने मन को भी मुझ में स्थिरता पूर्वक नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप अभ्यास करो उसका। फिर अगला बता रहे हैं, उससे भी अगला, अभ्यासेपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव। यदि आपसे वो अभ्यास भी नहीं हो रहा है बार बार, तो फिर क्या करो, फिर जो भी कर्म करते हो वो कर्म कैसे करो, मत परायण हो करके। फिर सारे कर्म मेरे लिए ही करो, चाहे वो शारीरिक कर्म है, चाहे वो मानसिक हैं, बौद्धिक हैं। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। और ये जो तीनों योग है ना, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इनमें कर्म योग ही ज्यादातर लोगों के लिए सबसे आसान पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति को काम में तो वो लगा रहता है, लेकिन लगातार भक्ति करने में उसको दिक्कत होती है, लगातार ज्ञान में रहने में फिर सबसे कठिन है। इसलिए सबसे पहले गीता में लिया कर्म योग को, पहले 6 अध्यायों में। फिर कर्म से भी ज्यादा कठिन है भक्ति योग, इसलिए द्वितीय चरण में लिया भक्ति योग को। उससे भी ज्यादा कठिन है ज्ञान योग, ज्ञान की स्थिति बना के रखना प्रतिपल। विवेक ख्याति अविप्लवा। कैसी विवेक ख्याति चाहिए, कैसा ज्ञान चाहिए साधक को, अविप्लवा। अविप्लवा माने जो हिले डुले नहीं, अस्थिर ना हो, जो स्थिर रहे। तो ये कितना कठिन काम है, इसलिए उसको सबसे लास्ट में रखा। इसलिए ज्ञान मार्ग कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, भक्ति मार्ग उनसे ज्यादा लोगों के लिए है, और कर्म योग सबके लिए, क्योंकि कर्म तो सब करते हैं। तो उन कर्मों को भक्ति बना लेना ये सबसे सरल है, सबसे सरल मार्ग है ये। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान भी नहीं लगा सकते हैं तो फिर क्या करो, आप सारे कर्म मेरे लिए करो, मत परायण हो जाओ। मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि अर्जुन को क्या दिक्कत हो रही है, युद्ध किए बिना रह नहीं सकता, क्षत्रिय उसके संस्कार हैं, युद्ध करना चाहता नहीं है, भक्ति कर नहीं सकता है क्योंकि भक्ति के संस्कार ही नहीं है, ज्ञान में स्थित रह नहीं सकता है। बातें तो कर रहा है भक्ति और ज्ञान की, लेकिन उसके अपने संस्कार कैसे हैं, युद्ध के हैं, कर्म करने के हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तू मेरे लिए कर्म कर। फिर तू ऐसा सोच ही मत कि मैं युद्ध कर रहा हूं, मेरा निमित्त बन करके तू उस कर्म को कर, और वो कर्म ही तुझे मुझे प्राप्त करवाने में निमित्त बन जाएंगे। फिर अगला बता रहे हैं, अथ एतदपि अशक्तो असि। और यदि ये भी नहीं कर सकता है, अथ एतद अपि अशक्तो असि कर्तुम मद योगम आश्रित। तो फिर मद योगम, मेरे साथ योग को आश्रित है, आश्रय किए हुए सर्व कर्म फल त्यागम। तो फिर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। ततः कुरु यतात्मवान, अपने आप को वश में करने वाला अर्थात जितेंद्रिय। फिर तू ये कर कि सारे कर्मों का फल छोड़ दे। पहले बताया कि मेरे परायण होके काम कर, फिर बोले ये भी नहीं कर सकता, काम करने में रुचि नहीं है, तो फिर मन से ध्यान कर, विचार कर, मन से कर। वो भी नहीं कर सकता है तो फिर अभ्यास कर। वो भी नहीं कर सकता है तो फिर तू सारे कर्म कर मेरे लिए। और वो कर्म भी नहीं कर सकता है तो फिर ये अगला, कर्म मेरे लिए नहीं कर सकता है, कर्म तू अपने लिए ही करेगा, लेकिन उनकी इच्छा मत कर, उनके फल की कर्म कर तू।
कर्म करते समय ये ध्यान नहीं आता है कि मैं ईश्वर के लिए करूं, भागवत कर्म करूं, तो कोई बात नहीं, तू अपने लिए ही कर ले, अपने अहंकार को सामने रख के ही कर ले, लेकिन उनकी इच्छा मत कर, फल की इच्छा। क्यों कर रहा हूं? बस कर रहा हूं क्योंकि करना मेरा स्वधर्म है, इसलिए कर रहा हूं। उसके फल की इच्छा मत कर, ये कर ले फिर। तो एक के बाद एक ऑप्शन देते जा रहे हैं, क्योंकि उसको इससे ऊपर उठाना है भगवान को। तो ये सारे के सारे जो इन्होंने विकल्प बताए, ये आएंगे सगुण साकार में। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। तो ये क्रम बता रहे हैं फिर कि ये कर्म योग की कितनी महिमा है, क्योंकि इनको कर्म करवाना है। तो कर्म को यहाँ इन्होंने सबसे श्रेष्ठ बता दिया और सबसे सरल बता दिया। तो इस श्लोक के ऊपर फिर हम कल चर्चा करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।